हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल धर्मा आर्ट ड्राइंग चैनल में। दोस्तों, आज आप लोगों को वीडियो थोड़ा हट के मिलेगा। आज मैं आप लोगों को प्राविधिक कला 2023 का कक्षा 12 का पेपर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। इसमें किस तरीके से पेपर आता है, किस तरीके से पेपर दिया जाता है, उसके बारे में आज विस्तृत रूप से बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप बीएड बीटीसी नहीं किए हैं, आप कक्षा 12 में प्राविधिक कला एकल सब्जेक्ट से लेकर प्राविधिक कला करके भी आप टीचर बहुत आसानी से बन सकते हैं। इसके लिए एक पेपर देना पड़ता है, उसको प्राविधिक प्राविधिक कला कहते हैं, टेक्निकल आर्ट इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2023 का पेपर है। देखते हैं पेपर किस तरीके से आता है। आइए इसको देखते हैं। तो सबसे ऊपर लिखा है 2023 चित्रकला। इसमें समय 3 घंटे का होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसमें एक सीट भी मिलता है और ये पेपर मिलता है, और ज़रूरत पड़ता है तो एक रफ काम करने के लिए अलग से एक पेज भी मिल जाता है वो मांगने पर। जैसा कि मैंने दिया था तो आप लोगों को अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ, और मेरे अच्छे खासे मार्क्स भी आए थे। आप लोगों अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको दिखाऊंगा भी, और कैसे मैं इतने अच्छा मार्क्स लाया था उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले अभी तो हम लोग ये पेपर देख लेते हैं, पेपर का पैटर्न किस तरीके से आता है। उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से डिमांड रहेगा उस तरीके से मैं पेपर को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए मैं पेपर को दिखाता हूँ। ये रहा फर्स्ट पेज। इसके बाद चलते हैं सेकेंड पेज पे। दोस्तों देखिए, ये सेक्शन सेक्शन आ है। इसमें देखिए आप लोग, पहला प्रश्न दिया है, ये सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं। आप प्रश्न सेक्शन आ डाल के प्रश्न प्रश्न एक का अ उत्तर अ डाल के आप हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग कागज पर उसे क्रमवार स्याही से लिखिए। जो आपको सीट मिला रहेगा उस पे बस उत्तर ही लिखना है, वो प्रश्न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रश्न का पहला देखते हैं। तिरछे अक्षरों को तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना उपयुक्त होता है। जो तिरछे अक्षर लिखे जाते हैं उसमें अनुपात कितना उपयुक्त होता है। तो इसका ब वाला सही होगा, 2:3:2। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक 4 सेमी गुणा 3 सेमी के आयत का विकर्ण 200 मीटर को प्रदर्शित करता है। इसकी निरूपक भिन्न क्या होगी। तो इसका उत्तर होगा 1/4000। तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं। पहला अ है सूची स्नान, ब है शंकु, तीसरा घन, चौथा साम पार्श्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घन। चौथा प्रश्न देखते हैं। एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य होगा। ईंट जैसा कि हम लोग जानते हैं इस तरीके से होता है। जिसके पहला दिया है वर्ग, दूसरा दिया है समलंब, स दिया है आयत, द दिया है सम अष्टभुज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयत। ईंट जो होता है आयत की तरह ही होता है, कुछ इस टाइप से बना रहता है। एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसी प्रतीत होंगी। ये अगला प्रश्न है। इसका सही जवाब पहला दिया है अ छोटी, ब बड़ी, स ऊंची और द दिया है नीची। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी। छठवां प्रश्न दिया है। दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं। दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा अ दिया है S1 S2 से, ब दिया है Y1 Y2 से, स दिया है N1 N2 से, द दिया K1 K2 से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स N1 N2 से ही निरूपित किया जाता है। प्रश्न सातवां दिया है। निरूपक
भिन्न का अंश और हर किस इकाई में कर लेना चाहिए? निरूपक, भिन्न और अंश। निरूपक, भिन्न और अंश, जैसा कि हम लोग जानते हैं भिन्न हर और अंश होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी है कुछ। किस इकाई में लेना चाहिए? तो अ वाला है समान, ब है विषम, स है आवश्यकतानुसार, द है वही रहने दें। तो इसका हो जाएगा समान। 7वां प्रश्न है किसी सम पंचभुज का अंतःकोण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। 7वां प्रश्न हल करने के बाद आइए 8वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न हमारा कह रहा है किसी सम पंचभुज का अंतःकोण कितना होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है 72 डिग्री, दूसरा ब दिया है 60 डिग्री, स दिया है 120 डिग्री और द दिया है 108 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 108 डिग्री। प्रश्न हमारा 9th वाला देखिए, डायगोनल शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या होता है? जब ये बताऊंगा अभी आगे विस्तृत रूप से किस तरीके से इसकी रचना किया जाता है, 3D रचना, उसमें कितना गैप होता है, किस अक्षर का कितना इस तरीके से 9वां प्रश्न देखते हैं। डायगोनल शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या होता है? पहला दे रखा है 30:7, ब दिया है 38:7, स दिया है 42:7, द दिया है 35:7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38:7। दोस्तों ये जब हल करूँगा आगे सॉल्यूशन बताऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि हर अक्षर के पीछे कितना अनुपात होता है, किस अक्षर का कितना रेशियो होता है, ये आगे पूरा हल करके बताऊँगा कि 3D में कैसे लिखा जाता है। इसका संपूर्ण विश्लेषण पूरा एकदम बताऊँगा कि मैंने कैसे हल किया था, कैसे आया है। इसको आगे जब हल करूँगा नेक्स्ट पार्ट वीडियो में तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी आगे वाला प्रश्न करते हैं। धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त कौन सा तल मिलता है? अ है मुख्य तल, ब है धरातल, स है चित्रतल, द है लोक तल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्रतल। तो दोस्तों इस प्रकार हम खंड अ इसमें कुल 10 क्वेश्चन आए थे। कितने? 10 क्वेश्चन आए थे, 10 मार्क्स के थे। अगर इसमें से हमारे 8 भी सही होते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और कोशिश रहे 10 में से 10 आए। ये अगर आप हल करके जाएंगे, रट के जाएंगे, ये सारे बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। इसका आगे चल के मैं कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, आगे आपको बहुत सारे ट्रिक मिलेगा इससे रिलेटेड। तो ये इस प्रकार खंड हल हो गया। अब खंड ब की तरफ बढ़ते हैं, बाकी वो सब इंग्लिश का था। खंड ब देख लीजिए आप लोग। खंड ब है दूसरा प्रश्न में। खंड ब का पहला है 4.2 सेमी की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में संचालक अथवा डायरेक्टर शब्द लिखिए। वही बताया हूँ 3D में किस तरीके से लिखा जाता है, कहाँ से ग्रेडियंट होता है, कहाँ से छाया बनता है, उसके बारे में आपको विस्तृत आगे चल के मैं पूरा बताऊंगा, सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी में, हिंदी अथवा अंग्रेजी आप दोनों भाषा का यूज कर सकते हैं, दोनों में से एक ही करना है, कि तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। आप भला तो जग भला। 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में, यानी कि आप स्केल से लेके 10 मिलीमीटर नाप के उसमें लिख सकते हैं। अथवा में दिया है गुड माइंड गुड फाइंड। अथवा है, जिसको अगर नहीं लिखने उखने आ रहा है तो कुछ प्रश्न जैसे हल करने वाले भी होते हैं, जिसका प्रश्न देखिए किस प्रकार से आता है। एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिसमें 1 किलोमीटर तक पढ़ा जा सके। इसमें एक 4 सेमी गुणा 3 सेमी आयत का विकर्ण 200 किमी की दूरी को प्रदर्शित करता है। इस मापनी पर
355 किमी की दूरी अंकित कीजिए। मापने का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को भी हम हल करके आगे आप लोगों को बता देंगे कि कैसे हल किया जाता है। ठीक है, इसमें से बस आपको एक ही करना है खंड ब से। इस प्रकार देखिए, खंड ब का ही एक और दे रखा है अथवा में, आप भला तो जग भला, उसी को इंग्लिश में दे रखा है। इसमें से एक ही प्रश्न करना है, इसमें आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये टोटल 6 नंबर का होता है, टोटल 6 नंबर का ही होता है। देखिए आप 6 सब में लिखा है। मात्र ये वाला प्रश्न करेंगे तो इसमें स्टेप बाय मार्किंग होती है, 3 2 + 1। चलिए अब खंड 100 पर आ गए हैं। खंड 100 हम लोग देख लेते हैं कैसा होता है। खंड 100 है, ये 16 नंबर का होता है। ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इसमें अच्छे मार्क्स आते हैं अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो। किसी दीर्घवृत्त के बाहर स्थित बिंदु प से स्पर्श रेखाएं खींचिए। ये प्रश्न ही है, इसका अथवा देख लेते हैं। किसी विधि द्वारा एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसका दीर्घ अक्ष 7 सेमी तथा लघु अक्ष 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद खंड द वाला देख लेते हैं, सेक्शन डी। ये इसमें से एक ही प्रश्न करना था अथवा में से, ये 16 नंबर का था कुल। इसके बाद खंड द भी है, यह भी 16 नंबर का है। तो खंड द यानी सेक्शन डी का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षैतिज समतल पर खड़े हुए एक वर्गाकार सूची स्तंभ का अनुविक्षेप तथा उत्च्छेद खींचिए जिसके आधार की एक भुजा 2 सेमी तो अक्ष 3.5 सेमी और यह र से दूरी 0.5 सेंटीमीटर का हो। अथवा में देखते हैं दूसरा प्रश्न, इसी का अथवा देख लेते हैं। एक घन का अनुविक्षेप तथा उत्च्छेद खींचिए जिसका एक फलक क्षैतिज समतल से 45 डिग्री का कोण बनाता है और एक कोर पर टिका है जिसके लंबवत ऊर्ध्वाधर समतल से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। इस सारे प्रश्नों का उत्तर या हल हम बाद में करवाएंगे। अब खंड ई देख लेते हैं, ये भी 16 नंबर का है। खंड ई वाला भी, एक साधारण मेज का सममिति चित्र बनाइए जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। पाए 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेमी चौड़े तथा मोटे, ऊपरी दंड 0.4 सेमी चौड़ी तथा टॉप 0.3 सेमी मोटा है। ये तो ये हो गया। इसी का अथवा वाला देख लेते हैं। अंग्रेजी के अक्षर ए का सममित चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 5 सेमी तथा ऊंचाई 7 सेमी है। अक्षर ए की काट 1 वर्ग सेमी हो। ये बहुत इजी होता है, अधिकांशतः लोग इसको ही करते हैं, इसको आगे बताएंगे। इसके बाद खंड फ पर आ जाते हैं। खंड फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये 16 नंबर का होता है। नहीं 16 नहीं होता है, माफ़ करिएगा। खंड फ जो है इसका अलग अलग मार्किंग है। इसमें से एक ही प्रश्न करना होता है। देख लेते हैं। दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सम्मुख रखे हुए पुष्प पौधों में से कम एक पुष्प, एक कली और 4-5 पत्तियों की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियाँ के विकास, कोण, रंग और रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दें। चित्र को जल रंग वाटर कलर अथवा पेस्टल रंग द्वारा पूर्ण रूप से कीजिए। चित्र 25 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पूरा शीट होता है उसको स्केल से पहले मार्क कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक 25 सेंटीमीटर है, उसी के अंतर्गत ही बनाना होता है। पत्ते और पुष्पों की ताजगी तथा रंग अपने प्राकृतिक रूपों में दिखाने का प्रयास करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। इसमें प्रश्न पे स्टेप बाय मार्किंग है। अगर
जो चीज़ आप बना रहे हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होता है, आपने कैसा बनाया है, कैसा शेडिंग किया है, कैसा कलर किया है, ये सारे चीज़ों पे मैटर करता है। नंबरिंग इसी बेस पर होता है। जैसे क वाला देख लेते हैं, पौधों का उचित आकार, रेखांकन एवं प्राकृतिक रूप से विन्यास, इस पे कितना नंबर? 10 नंबर है। पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना कितना हो गया? 15 नंबर। और प्राकृतिक श्वसन एवं निकास कोण, ये 5 नंबर। इस तरीके से अगर आप इस डायग्राम को अगर बहुत अच्छे से अगर आप बना देते हैं तो आपका लगभग लगभग पासिंग मार्क के करीब करीब पहुंच जाएंगे। ये तो प्रकृति चित्रण था। अब इसी का एक दूसरा रूप है मेमोरी ड्राइंग, है ना, स्मृति चित्रण कहते हैं। स्मृति चित्रण प्राय उसे कहा जाता है जो किसी चीज को सोचकर बनाया जाता है ना। और प्राकृतिक चित्रण में किसी चीज को, दृश्य को देखकर, है ना, उसे हम उसी तरह बनाया जाता है। मेमोरी ड्राइंग में देखते हैं क्या क्या दिया था। ये भी 30 नंबर का था। 30 नंबर का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से आप 25, 28 जितना भी लाइए तो 33 मार्क होता है पासिंग का। उसके बहुत करीब आप पहुंच जाते हैं। दिए गए ड्राइंग कागज पर निम्नलिखित में से किसी एक का छाया, प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप लगभग 20 सेमी हो। क पहला है कप, प्लेट अथवा मिट्टी का घड़ा। किसी एक का बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राय देखा जाता है कि बहुत लोग सारे के सारे बनाने लगते हैं। इसमें से किसी एक का छाया वाला, प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त पेंसिल से बनाना है। चारकोल पेंसिल का यूज ना करें, बहुत ज़्यादा फैलता है ये, है ना। हमेशा HB पेंसिल का यूज करें। उसमें HB, 2B, 4B, 4B ज़्यादातर पॉपुलर रहता है शेडिंग करने के लिए। 6B, 8B, 10B आप भी ले सकते हैं। केतली अथवा हजारा दूसरा है। ख ईंटों पर रखी बाल्टी अथवा भगोना, डाल पर बैठा हुआ तोता। ये तो पहला स्मृति चित्रण का पहला वाला हो गया है। इसमें से चारों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अथवा में भी दिया रहता है, अगर ये आप न कर पाए, इसमें से नहीं आ रहा है तो एक लैंडस्केप ड्राइंग होता है, दृश्य चित्रण, है ना। लैंडस्केप में आप देख लीजिए, पहला दिए गए ड्राइंग शीट पर 25 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर, यानी कि 25 गुणा 15 सेंटीमीटर में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण तैयार कीजिए। चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग या अन्य कोई माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्रण का संयोजन सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए। तो पहला है सही दृश्यांकन एवं परिप्रेक्ष्य, उपयुक्त संयोजन, सुसंगत रंगों का उपयुक्त चयन। इस पे मार्किंग दे रखा है कि कैसे कैसे सिस्टम मार्किंग है। सही दृश्यांकन और परिप्रेक्ष्य पर 10 मार्किंग है। उपयुक्त संयोजन पे है 5 नंबर। सुसंगत रंगों का उपयोग, है ना, कितने अनुपात में आपने रंगों का कैसा यूज किया है, इसका भी ध्यान दिया जाएगा, ये 10 नंबर का है। वातावरण का सही दृश्यांकन और उसके अंदर कैसे आपने चीज़ों को दिखाया है, उस पर है 5 नंबर। उसके बाद एक पहाड़ी दृश्य जिसमें मानव का भी समायोजन हो। प्रातःकालीन पनघट वाला दृश्य जिसमें स्त्रियां घड़े में जल भर कर ले जा रही हों। एक पहाड़ी दृश्य का चित्रण कीजिए जिसमें पहाड़ बर्फ से ढकी चोटी के साथ हो। इस तरीके से आप लैंडस्केप ड्राइंग कर सकते हैं। ये अथवा में होता है, ये भी 30 नंबर का ही होता है। तो इस प्रकार हमारा कक्षा 12 का टेक्निकल आर्ट पेपर आपने देख लिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर पेपर में कहीं नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और इससे संबंधित अगर तैयारी भी करनी हो, जानकारी किसी भी प्रकार की लेनी हो, तो आप अवश्य मुझे
कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।